जन्म जन्म का तुमसे नाता, जन्म जन्म का तुमसे नाता, तुम्ही जग का एक विधाता, कोई जग का एक विधाता, एक तुम्ही से प्रीत हमारी, एक तुम्हीं से प्रीत हमारी, रंग दे चुनरिया हो ये बनवारी, एक तुम्हीं से प्रीत हमारी, रंग दे चुनरिया हो ये बनवारी, हे गिरधारी एक बनवारी, हे बनवारी, एक गिरधारी, हे बनवारी, हे गिरधारी। तो प्रभु ये बंधन खोलो मेरे, आया हूं मैं द्वारे तेरे, जाऊं कहां तज शरण तुम्हारी। तो भगवान ने वसुदेव जी के बंधन खोले। वसुदेव जी ने ब्रह्म संबंध किया है और बंधन खुल गए, पहरेदार सो गए। हमारे राजस्थान की मीरा जी को राणा ने क्या कहा, मेलों में रहो, मेलों के सुख भोगो, 9 लाख के हार पहनो, जरी के वेश पहनो। क्या रखा है इन भजनों में, क्या रखा है इस भगवा कपड़ों में, क्या रखा है तुलसी जी की माला में। लेकिन मीरा जी को कुछ भी अच्छा नहीं लगा, कारण कि ब्रह्म संबंध हो गया था। इसलिए न खाना अच्छा लगे, कोई पहनना अच्छा लगे, इसलिए मीरा जी ने कहा, मीरा जी का पद है, देखो भाई आखिरी में द्वारिका में आई थी मीरा जी, तो बीच में आ जाए तो थोड़ा कोई मन में मत सोचना कि मीरा जी को कहां से ले आए। अब हम तो रह नहीं सकते ना भाई। देखो कहीं भी कथा करने जाते कोई कुछ भी बोले, लेकिन तुलसीदास जी की चौपाई के बिगर, कबीरदास जी के पद के बिगर और मीरा जी के भजन के बिना हमारी कथा हमसे होती नहीं। ये तो आते ही आते हैं, आते ही आते हैं। अब किसी को मीराबाई से कोई पूर्वाग्रह हो, न उनसे कोई दुश्मनी हो, न कोई कहे कि मीरा जी को क्यों लाए, तो मैंने कभी और तो उसका तो मैं क्या कर सकता। हमारे राजस्थान का गौरव है, महिला जाति का, स्त्री जाति का, राजपूती कुल का एक गौरव है। ईश्वर भक्ति की जो एक पराकाष्ठा मीरा जी का।
राजस्थान में बहुत दुख मिला, मेवाड़ में बहुत दुख मिला, जहर का प्याला, सांप का पिटारा, क्या क्या दुख नहीं मिला, क्या क्या दुख नहीं मिला, सब मिला। इसलिए छोड़ दिया मेवाड़ को। मीरा जब जाने लगी मेवाड़ छोड़कर, उस वक्त रोक लिया, मीरा मत जाओ मत जाओ। राणा ने भी कहा मत जाओ मत जाओ। वहां मीरा जी ने क्या कहा, नहीं भावे थारो दिसड़लो रंग रूड़ो, नहीं भावे थारो दिसड़लो रंग रूड़ो। कितना ही अच्छा राणा जी आपका मेवाड़, मुझे नहीं भावे, नहीं भावे। मेरा संबंध उससे हो गया है, मेरी बुद्धि का, इसलिए अच्छा नहीं लगता। राणा ने पूछा मेवाड़ में क्या कमी है, तो मीरा जी ने क्या महत्व की बात करी। मीरा जी का पद है जो जानते होंगे, थारी नगरी में राणा साधु नहीं रे, थारी नगरी में राणा साधु नहीं रे। तुम्हारी नगरी में साधु नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई संत नहीं आते। तो राणा ने कहा इतने लोग हैं, इसमें कोई संत नहीं है। तब मीरा जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है, इतने लोग तो बहुत है, इंसान तो बहुत है, इंसानों में इंसानियत नहीं, इंसानियत नहीं। केवल खाने में, पेट भरने में अपना जीवन गुजार रहे हैं। और ऐसे लोगों का जीवन क्या है, मीरा जी का शब्द है, थारी नगरी में राणा साधु नहीं रे, लोग बसेरे सब कूड़ो। ओ मेवाड़ी राणा लोग बसेरे सब कूड़ो, कूड़ो कचरो, नहीं बावे खानो देसण लो रंग रूड़ो, नहीं भावे खानो देसण लो रंग रूड़ो। घेणा गांठा सब में त्याग्या, घेणा गांठा सब में त्याग्या, त्याग्यो हाथानो चूड़ो। ओ मेवाड़ी राणा त्याग्यो हाथानो चूड़ो, नहीं भावे थारो देसरनो रंग रूड़ो, नहीं भावे थारो देसरनो रंग रूड़ो। मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मीरा जी ने मेवाड़ छोड़ा, द्वारिका में आई है, क्योंकि इस बुद्धि का ब्रह्म संबंध हुआ है। इसलिए कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बिना सत्संग के, बिना भजन के, बिना संत संग के कुछ भी अच्छा न लगे। और इसके बिना जिसका जो जीवन है वो तो केवल पेट भर रहे हैं, जी रहे पशु की तरह। लोग बसेरे सब कूड़ो, कचरा है, कचरा। इस धरती पर हरि भजन से, हरि ईश्वर से जो विमुख लोग हैं वो धरती पर कचरा है,
कचरा है। भगवान शंकर ने तो कहा मुर्दा है, शिवजी ने तो मुर्दा बताया है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान तेही प्राणी। वो प्राणी मुर्दे के समान। इसलिए कबीर साहब ने एक भजन में कहा, साधो ये मुर्दों का है गांव। हे साधु, हे साधु, ये मुर्दों का गांव है। सब मरे हुए हैं, मरे हुए मुर्दे टकरा रहे हैं। जीवन जीवन नहीं है। इसलिए आप देखना, जो हरि से जुड़ गए उनका जीवन देखो, और जो हरि से विमुख है उनका जीवन देखो। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे सामने दोनों जीवन है। दुनिया का विमुख लोगों का भी जीवन है और सन्मुख लोगों का भी जीवन है। सूरदास जी का एक पद है, तजो मन हरि विमुखन को संग। तजो मन हरि विमुखन को संग। तजो मन हरि विमुखन को संग। तजो मन हरि दुनिया में दोनों तरह के लोग हैं। ऐसे जो हरि से विमुख लोग हैं